स्टार्ट हो। सो हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा सेशन अब स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आपको प्रॉब्लम रहती थी वॉइस की, तो आज हम वॉइस के लिए हम ला चुके हैं क्या, गिनारो का P10 माइक। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता देता हूँ, वॉइस अब क्लियर रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बैकग्राउंड के लिए भी हम कुछ सोच रहे हैं दोस्तों, आने वाली वीडियो में बैकग्राउंड भी हमारा अच्छा हो जाएगा। आप सभी के सपोर्ट के कारण आज मैंने गिनारो माइक ले चुका है। चलिए अब हम शुरू करते हैं ग्रामर, जो कि लगातार मैं आपको 15-16 दिन से लगातार ग्रामर का बैच स्टार्ट कर दिया हूं, पढ़ा रहा हूं लगातार। आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए और देखते चलिए कि हम लोग कितना आगे की ओर जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज है डेट 13। सबसे पहले हमारा मोटो रहता है डेट मेंशन करना, तो हम अपना काम करते हैं। फिर हम ग्रामर मेंशन करेंगे, और जैसे कि मुझे पता है और आप सबको ही पता है कि हम ग्रामर के उस लेवल पे पहुंच गए हैं, बेसिक के आगे पहुंच चुके हैं, ग्रामर का चैप्टर 4 पहुंच चुके हैं। अब आज चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मैं आपको बता देता हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पढ़ चुके हैं, जो हमने पढ़ चुका है। तो पहला नंबर था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला नंबर क्या था कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के जो पहले होता है, तो क्या डिफाइन करता है, सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, जो सेंटेंस में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। उन तीनों को डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया था स्वीट, या मैं दूसरा ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं एग्जांपल क्या, मैं ले लेता हूं बेयर फुटेड केम द वेगर मोल्ड। बेयर फुटेड केम द वेगर मोल्ड। और भी एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं। और क्या एग्जांपल ले लेते हैं, एक ले लो, आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, ये देखना है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है ना, केवल इसको देख के समझो। आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, ठीक है। फिर आफ्टर अ लॉन्ग बैटल द, क्या बोले, मोल्ड मेड, रुको, द एनिमी एट लास्ट सरेंडेड। ठीक है, मेड। तो मैंने आपसे ये बताया था कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का कोई एक प्रॉपर पॉइंट नहीं रहता। सब्जेक्ट आपका पहले होगा, बाद में होगा, बीच में होगा। कभी कभी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो पीछे आ जाता है, कभी बीच में हो जाता है। ठीक है, तो उसका कोई एक पॉइंट नहीं होता, एक स्थान, एक प्लेस नहीं रहता सब्जेक्ट का, ठीक है ना। कभी प्रेडिकेट के पहले हो जाता है, कभी प्रेडिकेट के बाद में हो जाता है, कभी प्रेडिकेट के आगे पीछे हो जाता है। फिर सेकंड नंबर हमने देखा था इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना क्या होता है, बहुत इजीली होता है। कैसे, क्योंकि जैसे इंपरेटिव सेंटेंस मैंने बोला गो, इसका मतलब हम क्या मान लेते हैं, यू गो। तो जो यू होता है उसको मान लेते हैं सब्जेक्ट, गो को मान लेते हैं क्या, प्रेडिकेट। यह हम प्रेडिक्ट करते हैं, यह हम अपने अपने में ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको समझने के लिए। या मैं बोलता हूं सिट डाउन, सिट डाउन, थैंक यू। इसमें क्या है, यू सिट डाउन, क्या है, यू सिट डाउन। ठीक है, तो इन सब में क्या है, यू थैंक हिम लिख दो इसमें, थैंक हिम। तो क्या होगा, यू थैंक हिम। तो यू और यू क्या हुए, दोनों सब्जेक्ट हो गए। और आफ्टर द सब्जेक्ट द, क्या बोल सकते हैं उसको, द एक्स्ट्रा पार्ट इन द सेंटेंस इज नोन एज प्रेडिकेट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के 2 पॉइंट हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट क्या था, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें जो सब्जेक्ट होता है उसमें कैसे स्टार्ट होता है, देयर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। किससे स्टार्ट होता था,
सेंटेंस विथ देयर, ऐसे सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट वह होता है जो नाउन होता है ना, जो वर्ब के बाद में आता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें जो किससे स्टार्ट होता है, देयर से स्टार्ट होता है, उनमें जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है ना, वो वर्ब के जो बाद आता है उसी को हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक ना। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, देयर गोज द बेल। द बेल क्या हुआ इसमें, द बेल इसमें क्या होगा, द बेल इसमें होगा क्या, सब्जेक्ट। एक हम और एग्जांपल लिखते हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये भी बहुत इजी है कि कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट। नाउन, नाउन कहां पास है, ये 40 स्टूडेंट क्या हुआ, नाउन हुआ, और जो नाउन हुआ वही क्या है हमारा, सब्जेक्ट। फिर अगला क्या था, फोर्थ नंबर, प्रेडिकेट में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अकेले एक ही वर्ब आता है जो फिनाइट वर्ब कहलाता है। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में एक ही वर्ब आता है जो क्या कहलाता है, फिनाइट वर्ब। और वही फिनाइट वर्ब किस तरह काम करता है, प्रेडिकेट का काम करता है। तो जो हमारा फोर्थ नंबर हुआ ना, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ही राइट्स। अच्छा ये बताओ, ये जो राइट्स लिखा है उसके बाद क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेडिकेट हमारा क्या हुआ, राइट्स। द बॉय प्ले, बाबू क्या होगा, द बॉय प्ले में सब्जेक्ट बताओ, प्रेडिकेट बताओ, बाबू। टोलू क्या होगा, बाबू तुम मार खाने वाले हो, तुम यदि आवाज तेज नहीं रखोगे तुम मार खाओगे बाबू, और तुमको फ्रंट में रहना है, पैर से जगह बैठ जाओ। अब फिफ्थ नंबर, प्रेडिकेट में कभी कभी फिनाइट वर्ब के साथ एक ही ऑब्जेक्ट रहता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने फिनाइट वर्ब लिखा, ये हो गया, सी क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या हुआ, सी सेल, सी सेल्स के बाद क्या हुआ, सी सेल्स एप्पल। अब ये बताइए, सी हो गया सब्जेक्ट, सेल्स हो गया क्या, फिनाइट वर्ब, एप्पल्स क्या हुआ, प्रेडिकेट, या बोलेंगे इसको ऑब्जेक्ट। सी के बाद जो भी बचा वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। कोई डाउट है तक? मैं इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये आने वाले समय में काम आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब 6 नंबर क्या था, मैंने 6 नंबर बहुत इजीली बताया था, एक एग्जांपल लेता हूं, सब समझ में आएगा। द टीचर टॉट मी ग्रामर, द टीचर टॉट मी ग्रामर। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो प्रेडिकेट आता है उसमें दो फिनाइट वर्ब होते हैं। क्या होता है, फिनाइट वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, फिनाइट वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट रहते हैं। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, एक ऑब्जेक्ट पर्सन को डिफाइन करता है। तो जो ऑब्जेक्ट किसको, पर्सन को डिफाइन करेगा उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट थिंग को डिफाइन करता है उसे बोलते हैं क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं देख सकता हूं यहाँ पास क्या है, ये फिनाइट वर्ब है, ये मी लगा है, तो मी क्या हुआ, मी क्या है, पर्सन। और यदि पर्सन है तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यदि फिर क्या है, ग्रामर, ग्रामर क्या है, थिंग्स, और थिंग है तो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई डाउट यहां तक, बन जाएगा सबसे। तो इसी में क्वेश्चन में बोलता हूं, ही रोट मोहन आ लेटर। बाबू बताओ इसमें, बाबू बताओ जो लिखा है। जल्दी बताओ,
इसमें रोट क्या है, ही क्या है सब्जेक्ट, रोट क्या है फिनाइट वर्ब है, मोहन क्या है पर्सन है, पर्सन है तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेटर क्या है थिंग है, और थिंग है तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या है 7 नंबर, चलो यहां से लिखना है आज। 7 नंबर क्या था, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट विथ 2 और मोर सिंपल सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, कंपाउंड कंपाउंड सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट विथ 2 or more, compound subject is a subject with 2 or more simple subject, 2 or more simple, 2 or more simple subject। जैसे क्या हो गया नाउन और नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ज्वाइंड बाय अ कंजक्शन, ज्वाइंड बाय अ, जो क्या होता है ज्वाइंट होता है किससे, कंजंक्शन से, जैसे एंड हो गया, और क्या हो गया बट हो गया, एंड बट और। ठीक है, किसी कुछ डाउट, इसका एग्जांपल लिखो, पहले लिख तो लो, पहले समझाता हूं इसको। हिज आर्म, हिज लेग एंड, हिज लेग एंड आर्म्स वर, 90 तुम भी समझो, वर कवर्ड, जल्दी नोट डाउन करो। इसमें क्या लिखा है, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड मतलब क्या होता है, जो दो सिंपल को जोड़ता है उसे बोलते हैं क्या कंपाउंड। अ कंपाउंड सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट विथ 2 और मोर सिंपल सब्जेक्ट, बताया ना। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट होते हैं, और सिंपल सब्जेक्ट 2 या 2 से ज्यादा कब होंगे, जब उसमें नाउन या प्रोनाउन होगा। ज्वाइंड बाय अ कंजक्शन, वो किससे ज्वाइन होगा, यदि नाउन या प्रोनाउन तो किससे ज्वाइन होगा, कंजक्शन से ज्वाइन होगा। कंजंक्शन क्या करेगा, ज्वाइन करता है, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया। जैसे मैंने बोला हिज लेग, ये क्या है, लेग नाउन है, नाउन है। फिर लेग एंड आर्म्स, लेग एंड आर्म्स, ये कंजंक्शन क्या किया, यहाँ पास कंजंक्शन लगा है, और कंजंक्शन ने ज्वाइन किया किसको, लेग और आर्म्स को। ठीक है, क्या किया है, लेग और आर्म्स को ज्वाइन करने वाला कंजंक्शन क्या हुआ, एंड वर कवर्ड विथ मड। हम इसमें बता रहा है कि जो हमारा लेग है पैर है, जो ये है क्या है आर्म्स है, वो किससे किससे कवर्ड है, मड से, कीचड़ से, मिट्टी से। ठीक है, कोई दिक्कत, इरेज कर दूं, जल्दी करो। इरेज करूं, अब क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट। अच्छा, जैसे हमने सब्जेक्ट देखा ना, अब हम क्या देखेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट के जैसे हैं। कंपाउंड प्रेडिकेट इज अ प्रेडिकेट विथ 2 or more verb, with 2 or more, with 2 or more verbs separated by a, हाँ separated by a, लिखो by a conjunction
इसमें ज्वाइन होता था ना, इसमें क्या होगा, सेपरेट होगा, अलग होगा। सेपरेटेड बाय या कंजक्शन एंड बट और लिखो इट शेयर द सेम सब्जेक्ट। इट शेयर द सेम सब्जेक्ट। राजीव लिव्स इन दुबई एंड स्पीक्स, इसमें लिखो एग्जांपल, राजीव लिव्स इन दुबई। राजीव कहां रहता है, दुबई में रहता है। एंड स्पीक, और क्या बोलता है, एंड स्पीक्स अरबिक। राजीव कहां रहता है, दुबई में रहता है, क्या बोलता है, अरबिक बोलता है। इसको कैसे समझेंगे देखना, सबको नोट डाउन कर लिए, समझा दूं। कंपाउंड सब्जेक्ट सबको समझ में आ चुका है, कंपाउंड सब्जेक्ट सबको समझ में आ चुका है ना। अब हम देखेंगे क्या कंपाउंड प्रेडिकेट। तो कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, कंपाउंड प्रेडिकेट इज अ प्रेडिकेट विथ 2 और मोर वर्ब, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वर्ब होते हैं, वो सेपरेट करते, सेपरेट मतलब अलग करते हैं। बाय या कंजंक्शन, किसके थ्रू अलग करते हैं, कंजंक्शन के थ्रू उनको अलग करा जाता है। एंड बट और, ये क्या है, कंजंक्शन है हमारा। इट शेयर द सेम सब्जेक्ट, और ये क्या शेयर करता है, सेम सब्जेक्ट को शेयर करता है। कौन, कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट का काम क्या है, इसमें क्या होता है, विथ 2 और मोर वर्ब, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वर्ब होते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, जो क्या करता है, बाय कंजंक्शन, कंजंक्शन के द्वारा इनको अलग करता है। ठीक है, और ये शेयर करता है सेम सब्जेक्ट को। फिर जैसे एग्जांपल क्या है, राजीव लिव्स इन दुबई। राजीव कहां रहता है, दुबई में रहता है। आया क्या, एंड स्पीक्स अरबिक। एंड ने क्या किया, राजीव के बारे में बताया। राजीव सब्जेक्ट हो गया, सेम सब्जेक्ट है ना, जो दुबई में रहता है अरबिक भी बोलता है। मतलब दुबई क्या हुआ, नाउन, अरबिक क्या हुआ, स्पीक्स अरबिक, ये क्या हुआ, लैंग्वेज हुआ, ये भी तो नाउन ही है ना, दोनों चीजें नाउन हो गई। तो क्या किया, कंपाउंड प्रेडिकेट ने इनको अलग किया, किसको, दुबई और अरबिक को। कौन अलग किया है, एंड कंजक्शन ने। इनके लिए जो इनका जो वर्ब है, जो सेपरेट का, स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना, स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना, लिव्स मतलब रहना, लीव होगा यहाँ पास, ठीक है ना, जल्दी करो। ओ माय गॉड, पापा कहाँ रहते हैं, दुबई में रहते हैं। हाँ, अब इसको इरेज कर दूं। अब एक तुम लोग बताओगे, देखता हूं बाबू बता पाता है कि नहीं बता पाता। अब हम बाबू से पूछेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, दोनों मिलते हैं तो। ठीक है, ये हो गया 9 नंबर, और ये लास्ट है। हाँ, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है बाबू, ये बाबू बताएगा कि कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है। तो मैं बता देता हूं, अ सेंटेंस कैन हैव अ कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट बोथ। ऐसे सेंटेंस में जिसमें दोनों चीजें हो, क्या क्या हो, कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो और कंपाउंड प्रेडिकेट भी हो। ऐसा सेंटेंस जिसमें कंपाउंड सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो। जैसे मैं लिखता हूं, जय, लिखो, जय एंड हरीश वेंट टू द फैशन शो। जय एंड हरीश वेंट टू द फैशन
शो। जो जय था वो हरीश था, वो कहां गया? फैशन शो में गया, वेंट टू द फैशन शो। एंड और लिखो, एंड फोटोग्राफ्ड फैशन है, एंड द फैशन शो एंड फोटोग्राफ्ड फॉर एन आवर। जल्दी करो इसको। यहां से यहां तक क्या था? कंपाउंड सब्जेक्ट, और यहां से यहां तक क्या है? कंपाउंड प्रेडिकेट। क्यों? जय एंड हरीश वेंट टू द फैशन शो। जय और हरीश कहा जा रहे हैं? फैशन शो में जा रहे हैं। तो एंड का काम क्या हो रहा है? यहाँ पास दोनों को ज्वाइन करना। वो क्या बता रहा है? जय और हरीश दोनों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? फैशन शो में। और यहाँ पास क्या आता है? एंड फोटोग्राफ फॉर एन आवर। और उन्होंने क्या लिया? फोटोग्राफ लिया। अब दोनों के बारे में बात हो रही है, दोनों को अलग कर दिया ना, कि दोनों क्या करते हैं? 1 आवर मतलब क्या करते हैं? फोटो शूट करते हैं, ठीक है ना, फोटोग्राफ करते हैं। फिर अगला लिखो, अब ये बताएगा बाबू। सीमा और निधि विल टेक यू टू द, लिखो, यहां तक सबको समझ में आ गया? सो आज का जो हमारा सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज के सेशन के लिए। आज हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है। और क्या किया हमने? हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? सारी चीजें पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुका है। तो आज के इस सेशन के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है।